Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing your studies at your home. Students, stay safe and stay healthy. It is a requested video. जब भी आप लोगों के मैसेजेस आते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो अपलोड करने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, accumulated earning and profits is an accounting term applicable to stockholders of corporations. accumulated earning and profits जो हैं वो एक accounting term है, applicable होती है स्टूडेंट शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन के लिए। देखिए स्टूडेंट, स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टॉक होल्डर्स हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? शेयर होल्डर्स वो पर्सन होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसने हम किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हैं। ठीक है, कुछ अपना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी उसमें फंड अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं और स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने परचेज करे हैं। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनको हम स्टॉक होल्डर्स बोलते हैं। accumulated earnings and profits are a company's net profit after paying dividends to the stockholders, serving as a measure of the economic ability of a corporation to pay such कैश डिस्ट्रीब्यूशन। accumulated earning और प्रॉफिट क्या होते हैं? कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, कंपनीज का नेट प्रॉफिट होता है जो कि हमने जब डिविडेंड पे कर दिया है। डिविडेंड हम स्टूडेंट्स किसे पे करते हैं? अपने शेयर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स को स्टूडेंट्स डिविडेंड नहीं दिया जाता, शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे स्टूडेंट्स? प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं और इक्विटी शेयर्स होते हैं। कोई भी जो हमारे शेयर्स हैं इन दोनों में से जिनको भी हमने डिविडेंड पे करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम एक्यूमुलेटेड अर्निंग एंड प्रॉफिट्स बोलते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड अर्निंग एंड प्रॉफिट्स आर नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर पेइंग डिविडेंड। अगर आपको नट एंड शेल में पूछा जाए कि आपको बताना है व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड अर्निंग एंड प्रॉफिट, तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट कोई होता है तो आप उसमें लिख सकते हैं एक्यूमुलेटेड अर्निंग एंड प्रॉफिट्स आर नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी आफ्टर पेइंग डिविडेंड्स। अब हम पढ़ेंगे कैसे हमें एक्यूमुलेटेड अर्निंग को हम कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग एंड प्रॉफिट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, करंट अर्निंग एंड प्रॉफिट माइनस डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग करंट पीरियड। देखिए अर्निंग एंड प्रॉफिट एट द बिगनिंग, जैसे स्टूडेंट्स 1 जनवरी 2019 मीन्स 1 जनवरी तो ये बिगनिंग की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2019 मीन्स ईयर एंड की बात हो रही है। तो अर्निंग एंड प्रॉफिट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर जो भी स्पेसिफिक अमाउंट है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और करंट अर्निंग एंड प्रॉफिट जो करंट ईयर का हमारा अर्निंग एंड प्रॉफिट चल रहा है वो लिखेंगे, जो भी हमारा गिवन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर, जो हमने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस पीरियड में? करंट पीरियड में। जो भी हमने डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को उसे लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स। इन अदर वर्ड्स, accumulated earning is the sum of a company's profit after dividend payment. It can also be called retained earnings, earned surplus or retained capital. क्या होती है हमारी accumulated earning? एक sum होता है, sum of a company's profit, एक specific amount किसी भी कंपनी के प्रॉफिट की, XYZ कोई भी कंपनी, उनका जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है डिविडेंड पे करने के बाद जो भी पैसा बचता है दैट इज़ accumulated earning. It can also be called, इसको हम क्या और बोलते हैं स्टूडेंट्स? retained earnings, earned surplus और retained capital. ठीक है, it is important to understand that accumulated earning do not represent extra cash or cash left over after the payment of dividend. Rather, accumulated earning demonstrate what a company did with its profit. accumulated profit क्या है? accumulated profit ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि ये बचा हुआ पैसा है
या जो हमने डिविडेंड पे कर दिया है उसके बाद जो पैसा बचा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हमारी वो अर्निंग्स होती हैं कि जो बताती हैं व्हाट कंपनी डिड विद इट्स प्रॉफिट, कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स के साथ क्या करा है। दे आर द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट द कंपनी हैज़ री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस सिंस इट्स these reinvestments are either asset purchases और liability reduction। देखिए स्टूडेंट्स, accumulated earning क्या है? accumulated profit is the amount of profit जो कि हमारे पास कब बचता है, जब हमने अपना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दिया, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा वो हमारा accumulated profit हो गया। फिर जो accumulated earning है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है कि हमारा जो प्रॉफिट बचा है उसका क्या यूटिलाइजेशन करा है कंपनी ने री इन्वेस्टमेंट करा है, हमने न्यू असेट्स परचेज करी है या फिर अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर दी है। ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टाइप्स, द पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट्स that is retained by a corporation instead of being distributed as dividend. Any accumulated income is typically used by the corporation to reinvest in its principal business or pay down its debt. Accumulated profit, the portion of the net profit. Accumulated profit क्या है स्टूडेंट? पोर्शन है हमारा किसका? नेट प्रॉफिट का। दैट इज़ रिटेन्ड बाय अ कॉरपोरेशन, जो कि कंपनी ने रिटेन्ड कर लिया है, पे नहीं करा है डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है डिविडेंड, उसे प्रॉफिट को रिटेन कर लिया है। जो भी हमने पैसा रिटेन कर लिया, जो हमने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा एज डिविडेंड टू आवर शेयर होल्डर्स, हमने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा और अपनी बिजनेस में फर्दर री इन्वेस्ट कर दिया, या फिर हमने अपनी लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ कर दिया, लायबिलिटीज़ पे कर दी हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड इनकम appears under shareholders' equity on the corporation's balance sheet. Accumulated earning refers to the percentage of net income that is accumulated and used for reinvestment purposes or pay down debt rather than being paid out in the form of dividend. Accumulated जो हमारी स्टूडेंट्स अर्निंग होती है, इनकम होती है, वो कहाँ शो करते हैं? शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन द कॉरपोरेशन बैलेंस शीट में, और ये हमारा परसेंटेज होता है किसका? नेट इनकम का। ठीक है। हमने एक्यूमुलेटेड इनकम हम यूज़ करते हैं री इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने देखिए स्टूडेंट्स, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज अनाउंस कर देती हैं कि हम इस साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे करेंगे क्योंकि हमें इतना प्रॉफिट अर्न हमने नहीं करा है। ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने अपनी अर्निंग्स को रिटेन कर लिया री इन्वेस्टमेंट पर्पस से। अगर आपको उन्होंने आज डिविडेंड नहीं दिया है तो आपको वो कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हम आपको नेक्स्ट ईयर इस तरीके से डिविडेंड देंगे। और मैं आपको एक स्टूडेंट से रियल एग्जांपल बताती हूँ। कुछ शेयर्स थे मेरे पास जिन पर कि हमारा डिविडेंड नहीं मिल रहा था, तो कंपनी ने क्या करा, हमें कुछ शेयर्स ही दे दिए डिविडेंड के रूप में, हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स ही दे दिए। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, उन्होंने उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अर्निंग को रिटेन कर लिया अपने पास, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी लायबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। तो हम क्या बोलते हैं उसे स्टूडेंट्स? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, हमने बात तो कर ली एक्यूमुलेटेड अर्निंग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बट हमें ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स व्हाट इज़ प्रॉफिट। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट क्या होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा एक्यूमुलेटेड अर्निंग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल, हम कोई XYZ कंपनी है, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ए प्रोडक्ट बनाते हैं। ए प्रोडक्ट की हमारी कॉस्ट 100 रुपीज़ पर यूनिट आती है स्टूडेंट्स, 100 रुपीज़
पर यूनिट आती है। हमने इसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करा 300 रुपीज़, मतलब इंडस्ट्री ने डिसाइड करा है सेलिंग प्राइस 300 रुपीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का जो ये डिफरेंस होता है ये क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन। कई बार स्टूडेंट्स जब कॉस्ट में जब हम सेलिंग प्राइस अपना डिसाइड करते हैं तो हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस उसमें ऑलरेडी ऐड होते हैं, पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट पॉलिसी होती है, अपना काम करने का सबका एक अलग तरीका होता है। तो कुछ एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे ऐड नहीं होते हैं, तो वो किस तरीके से निकाला जाता है स्टूडेंट्स, जैसे अब जो हमारी कॉस्ट है और जो सेलिंग प्राइस है, जो भी हमारा थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस आया उसको हमने लेस कर दिया और उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाल लिया। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको स्टूडेंट्स हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। वो एक एक्सेप्शनल केस है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ का यूज़ करती हैं, बट जो मेन हम कह सकते हैं हम इस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं कि स्टूडेंट्स। तो हमारा एक्यूमुलेटेड और अर्निंग एंड प्रॉफिट ये टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्यूमुलेटेड अर्निंग एंड प्रॉफिट एक अकाउंटिंग टर्म होती है, एप्लीकेबल होती है स्टॉक होल्डर्स के सेंस में, और एक्यूमुलेटेड अर्निंग जो होती है प्रॉफिट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, नेट प्रॉफिट पे करने के बाद हमारे डिविडेंड अपने स्टॉक होल्डर्स को। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, कॉमर्स का आपका 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।